प्यारे बच्चों, नमस्कार। और आज हम दूसरे लेसन का सेकंड टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है और अपनी आजीविका कमाता है। अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आजीविका कमाते हैं और अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी कार्य के अंदर वो लगा हुआ है। कोई नौकरी करता है, कोई बढ़ई का काम करता है, कोई सुनार का काम करता है, कोई कृषि का कार्य करता है। यानी हर व्यक्ति अपना काम करके अपनी आजीविका कमाता है। ये सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था के अंदर आती हैं, इकोनॉमी के अंदर आती हैं। अब है अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याएं, केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं। हमने कल भी चर्चा की थी कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधन सीमित हैं। सारी आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं हो सकती, तो फिर हमें चुनाव करना पड़ता है। तो कौन कौन सी समस्याएं जो मुख्य अर्थव्यवस्था के सामने जो दिक्कतें समस्याएं आती हैं, वो सबसे पहली समस्या आती है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। कि कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाएं और कितनी मात्रा में बनाई जाएं। क्योंकि वस्तुएं दो प्रकार की हैं, जैसे उपभोक्ता वस्तुएं, चीनी, कपड़ा, गेहूं। पूंजीगत वस्तुओं में मशीनें आ जाती हैं, कार, ट्रैक्टर। तो ये भी अगर उपभोक्ता वस्तुएं ज़्यादा बनाएंगे तो फिर पूंजीगत वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा। अगर पूंजीगत ज़्यादा साधन पूंजीगत वस्तुओं के ऊपर लगाएंगे तो उपभोक्ता वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा। तो अर्थव्यवस्था के सामने पहली समस्या ये आती है कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। कि भी पूंजीगत वस्तुएं हम गेहूं या चीनी पैदा करेंगे और इतनी मात्रा में पैदा करेंगे, इतनी कार, ट्रैक्टर बनाएंगे। तो ये चीज़ें जो है वो अर्थव्यवस्था के सामने समस्याएं आती हैं कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। उसके बाद जब हमने ये तय कर लिया कि हम इतनी पूंजीगत वस्तुएं बनाएंगे, इतनी उपभोक्ता वस्तुएं बनाएंगे, इतनी चीनी बनाएंगे, इतनी कार बनाएंगे, तो फिर दूसरी समस्या राइज होती है कि उत्पादन कैसे किया जाए। कि हमने तय तो कर लिया कि ये वस्तुएं बनाएंगे, फिर कैसे बनाएंगे। तो यानी दूसरी समस्या आती है कि उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन करने की दो टेक्निक हैं। एक श्रम प्रधान तकनीक होती है, एक पूंजी प्रधान तकनीक होती है। कि हमें कौन सी तकनीक से उत्पादन करना है। श्रम प्रधान तकनीक आप पहले भी पढ़ चुके हो कि किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जिसमें लेबर का प्रयोग ज़्यादा किया जाए उसको हम श्रम प्रधान तकनीक कहते हैं। और किसी वस्तु को बनाने के में अगर मशीनों का प्रयोग ज़्यादा किया जाए तो उसको हम पूंजी प्रधान तकनीक कहते हैं। ये उस देश की व्यवस्था पर निर्भर करती है। जैसे भारत जैसे देश में उत्पादन करने के लिए हमें श्रम प्रधान तकनीक कारगर है, क्योंकि यहाँ लेबर सस्ती मिलती है, ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। और दूसरे पश्चिमी देशों में, अमेरिका में, उधर जो है वहाँ उत्पादन जो है वो पूंजी प्रधान तकनीक अर्थात मशीनों से ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि वहाँ मशीनों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है वो सस्ता पड़ता है, वहाँ लेबर महंगी है। इसलिए दूसरी समस्या आती है कि उत्पादन कैसे किया जाए। तीसरी समस्या होती है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। कि भी उत्पादन समाज के कौन से वर्ग के लिए किया जाए। अगर गरीब लोगों के लिए उत्पादन करना है तो हमें आवश्यकता की वस्तुएं बनानी पड़ेंगी। आवश्यकता की वस्तुएं वो होती हैं जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य हैं। आटा है, नमक है, मिर्च है, जो आवश्यकता जिसको हर आदमी, इंसान, गरीब आदमी प्रयोग करता है। दूसरा कि भाई और उत्पादन किसके लिए किया जाए। अमीर आदमी के लिए अगर उत्पादन करना है तो फिर आपको विलासिता की वस्तुएं ज़्यादा बनानी पड़ेंगी। यानी तीसरी समस्या आती है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन बाज़ार में बेचने के लिए किया जाए
या उत्पादन स्वयं उपभोग के लिए, अपने उपभोग के लिए किया जाए या बाज़ार में बेचने के लिए किया जाए। तो ये अर्थव्यवस्था की 3 मुख्य समस्याएं हैं। अर्थव्यवस्था के सामने 3 समस्याएं आती हैं। पहली समस्या है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरी समस्या आती है कि उत्पादन कैसे किया जाए, कि भाई उत्पादन श्रम प्रधान तकनीक से, लेबर से किया जाए या मशीनों से किया जाए। तीसरी जो समस्या है कि भाई उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो ये अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याएं हैं। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट भी है, अक्सर वार्षिक परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है और आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। और आपको अपनी फेयर कॉपी में इसको लिखना भी है, नोट करना है, याद भी करना है। थैंक यू।